नमस्कार दोस्तों, तेज तिलक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म की महान परंपराओं और पौराणिक गाथाओं के इस पावन सफर में आज हम एक ऐसी सत्य घटना के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। आजकल यह चर्चा बहुत हो रही है कि आखिर न्याय के देवता शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी के बीच वह भयंकर युद्ध क्यों हुआ था। यह कथा केवल एक टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है अहंकार की हार और निस्वार्थ भक्ति की जीत की। प्राचीन काल की एक शांत सुबह थी। चारों ओर पक्षियों का कलरव और प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई थी। संकटमोचन हनुमान जी हिमालय की ऊंची चोटियों पर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मन लगाए बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और मुख पर केवल एक ही नाम था, राम राम। उनके चेहरे पर जो तेज और शांति थी, उसे देखकर साक्षात ईश्वर के दर्शन होते थे। ठीक उसी समय वहां से सूर्यपुत्र शनिदेव का आगमन हुआ। उस समय शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। उन्हें लगा कि यह साधारण वानर उनकी उपस्थिति को अनदेखा कैसे कर सकता है। शनिदेव ने अपनी भारी और गूंजती आवाज में कहा कि हे वानर, अपनी आंखें खोलो। क्या तुम्हें झांत नहीं कि मैं कौन हूं? आज तुम्हारी राशि में मेरा प्रवेश होने वाला है। तुम पर मेरी सारे साथी का प्रकोप शुरू होगा। हनुमान जी ने बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोली और बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, मुझे क्षमा करें। मैं केवल एक छोटा सा राम भक्त हूं। मेरे स्वामी श्री राम ही मेरे भाग्य विधाता हैं। आप कृपया करके आगे बढ़ें और मेरी इस शांति को भंग न करें। हनुमान जी की यह विनम्रता शनिदेव को और भी अधिक क्रोधित कर गई। क्रोध में आकर शनिदेव ने हनुमान जी की भुजाओं को अपने वज्र जैसे हाथों से झकझोर लिया। जैसे ही शनिदेव ने हनुमान जी के शरीर को स्पर्श किया, हनुमान जी के भीतर की महाबली शक्ति जागृत हो उठी। उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया और अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह पूंछ इतनी विशाल और शक्तिशाली हो गई कि उसने शनिदेव को एक पल में अपने घेरे में ले लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपना दिव्य रूप धारण किया और पर्वत की विशाल शिलाओं के बीच से बिजली की गति से दौड़ने लगे। शनिदेव का शरीर उन कठोर पत्थरों से टकराने लगा। हर टक्कर के साथ शनिदेव का अहंकार टूटकर बिखर रहा था। अंत में शनिदेव ने कांपते हुए स्वर में कहा कि हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दें। मैं भूल गया था कि भक्ति के आगे शक्ति कुछ भी नहीं है। मुझे मुक्त कर दें। दया के सागर हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ को खोल दिया। शनिदेव जमीन पर गिर पड़े। हनुमान जी ने बड्ढे ही स्नेह से सरसों का तेल शनिदेव के घावों पर लगाना शुरू किया। तेल के स्पर्श से शनिदेव की सारी पीड़ा शांत हो गई। तब शनिदेव ने गदगद होकर हनुमान जी को एक गुप्त मंत्र और वचन दिया। शनिदेव ने कहा कि जो भी भक्त आपके सामने इस मंत्र का जाप करेगा, उसे मेरी सारे साथी कभी नहीं सताएगी। वह कल्याणकारी मंत्र है। ओम हनुमान पहि माम पाहि, शनिदेव प्रसीद माम, साढ़े साथी कष्टम हरो, राम भक्त नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करें। हे शनिदेव, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे साढ़े साथी के कष्टों को हर लें। हे राम भक्त हनुमान, आपको बारंबार नमस्कार है। शनिदेव ने वचन दिया कि शनिवार के दिन जो भी आपको सरसों का तेल चढ़ाएगा और इस मंत्र का स्मरण करेगा, उस पर मेरी सारे साथी का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब तक हम अपने अहंकार में रहते हैं, तब तक हम कष्ट पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम भक्ति में झुकते हैं, साक्षात संकटमोचन हमारी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर आप भी तेज तिलक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमसे जरूर जुड़ें। जय श्री राम।